नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, कृत्तिका नक्षत्र है, सौभाग्य योग, बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य जानकारी है। यह दिव्य जानकारी राहु से संबंधित है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में, केतु का संचरण तुला राशि में जारी है। शनि और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में आज बुध और चंद्रमा की युति है। चंद्रमा आज कृत्तिका नक्षत्र में है और आज सोमवार का दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। किस तरह से व्यतीत होने वाला है आज का ये आपका पहला दिन? कौन सा कार्य आज आपको करना है, कौन से कार्य को करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चर्चा करेंगे हम मुहूर्त की। 7 मई दिन शनिवार। गृह प्रवेश का मुहूर्त मिल रहा है और कोई मंदिर इत्यादि, किसी भी देवता के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करनी है तो उसका मुहूर्त है, और यह मुहूर्त बहुत थोड़ा है। 7:44 से प्रातः 8:58 तक। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। राहु। प्रिय दर्शकों, राहु की चर्चा हमने 8 राशियों में कर ली है। अब बाकी की 4 राशियों में हम जानेंगे कि राहु किस तरह से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। धनु राशि, ये देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और इस राशि में बैठे राहु जातक को बेहद बुद्धिमान, तेज बना देते हैं। ऐसा जातक अपने कार्य में सदैव लगा रहता है। निसंदेह वो अपने लक्ष्य के पीछे, विशेषकर धन के पीछे भागता है और धन अर्जित भी करता है, धर्म को मानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि धन के पीछे भागता है लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ता है, धर्म को भी मानने वाला होता है। फलस्वरूप ऐसे जातक सफल देखे गए हैं। धनुराशि में राहु हो तो ऐसा जातक जनता का, समाज का प्रिय होता है, मुखर होता है, बुद्धिमान होता है, वक्ता होता है। यानी कुल मिलाकर के धनु के राहु को आप अच्छा समझिए। भी अलग बात है कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर भी राहु का प्रभाव टिका हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए तय किया जा सकता है कि राहु श्रेष्ठ फल प्रदायक ही होते हैं। मीन, यदि
मीन राशि में राहु हो तो यह भी बहुत अच्छा है। इसमें भी अगर देखा जाए तो जातक को ये आस्तिक बना देते हैं, कला प्रिय बना देते हैं। ऐसा जातक कुलीन होता है, शांत होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, थोड़े में भी सुखी और खुश रहता है। जल तत्वीय राशि है मीन राशि, और इस राशि में संचरण कर रहे राहु को अगर वो किसी अच्छे भाव में विशेषकर बैठे हैं तो सदैव श्रेष्ठ फल प्रदायक ही देखा जाया गया है, कोई विशेष कष्ट नहीं देते। विशेष करके ऐसा जातक हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास बहुत होता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट, उतने में ही खुश रहता है। मकर, इस राशि में राहु को बहुत अच्छा फल देते नहीं देखा गया, खराब भी मैं नहीं कह रहा हूं। मकर राशि में राहु जातक को पुरुषार्थी बनाते हैं, तो पुरुषार्थी बना रहे हैं तो खराब तो नहीं है। खराब क्यों कहा? इसलिए क्योंकि मेहनत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। जातक अपनों से ही धोखा पाता है, जो उसके मित्र हैं, मित्र कहने के लिए हैं, वो भी उसको धोखा देते हैं। यानी कुल मिलाकर के मकर राशि में अगर राहु हो तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, लोग उसका लाभ उठाते हैं, फायदा उठाते हैं, और जब उसकी बारी आए कोई उसका साथ नहीं देता। या ये कहें कि ऐसा जातक सबका साथ देता है, उसका साथ देने वाले कम ही मिलते हैं या नहीं ही होते हैं। लेकिन यही कुंभ में जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, इसमें राहु बहुत ही जबरदस्त फल करते हैं, जबरदस्त। ऐसा जातक पहले तो मित व्ययी होता है, यानी जरूरत के हिसाब से ही खर्च करता है, व्यर्थ का और बेफिजूल खर्च करने वाला नहीं होता। विद्वान होता है, लेखक, या ये कहें कि लेखन का गुण उसके अंदर जन्मजात ही होता है। मितभाषी, मीठा बोलने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा जातक जनता का प्रिय होता है। अर्थात ऐसा जातक अगर राजनीति में चला जाए तो निसंदेह राजनीति में बहुत बड़ा पद हासिल करता है, बहुत बड़ा कद, बहुत बड़ा नाम सम्मान वो बना लेता है। और साथ ही साथ ऐसा जातक अगर नौकरी इत्यादि के फील्ड में हो, आमतौर पर ऐसे लोग नौकरी में देखे जाते हैं, उच्च पदासीन पाए जाते हैं, तो नौकरी इत्यादि में हैं तो वहां भी बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, लाभ इनको मिलता है। प्रिय दर्शकों, अब यहां पर मैं रोक करके, हो सकता है सारे राशि वाले न देख रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा भी यहां पर बाकी के लिए जो सभी लोग सुन रहे हैं, राहु की चर्चा हमने 12 राशियों में करी और राहु के प्रभाव को जाना। कुछ राशियों में मैंने राहु के प्रभाव को खराब भी कहा। यहां मैं एक बात आपको बता देता हूं कि मैंने जिन राशियों में राहु के प्रभाव को खराब कहा या जिन राशियों में राहु के प्रभाव को अच्छा कहा, सामान्य शब्दों में कहूं तो इस कलयुग में राहु के प्रभाव को बहुत खराब नहीं आंका जा सकता। ये मैं पुनः दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि राहु के प्रभाव को बहुत खराब नहीं आंका जा सकता। ये अलग बात है कि राहु का प्रभाव निर्भर करता है कि वो जिस ग्रह की राशि में बैठा है, उस ग्रह भाव का भावपति किस अवस्था में है, किस स्थिति में है। एक दूसरा, जिस भाव में राहु बैठे हैं वहां उनके साथ कौन सा ग्रह बैठा है, वो किसी ग्रह के साथ युति बना रहे हैं। अगर युति बना रहे हैं तब फिर उनके प्रभाव में बिल्कुल अंतर आ जाएगा। जैसे देखिए, दृष्टि से, युति से, या जिस भाव में ग्रह बैठा है उस भाव के भावेश से हर ग्रह का प्रभाव परिवर्तित होता है। इसमें कहीं केवल राहु के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन चूंकि ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु की स्वतंत्र सत्ता नहीं बताई गई है, जैसे सूर्य के प्रभाव में भी अगर वो गुरु की राशि में बैठे हैं तो सूर्य के प्रभाव में भी परिवर्तन आएगा, लेकिन एक सामान्य परिवर्तन। सूर्य का अपना स्वरूप है, सूर्य की अपनी सत्ता है, सूर्य का अपना प्रभाव है, लेकिन राहु और केतु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यानी यहां जितना भी प्रभाव है, जो भी प्रभाव है, वो किसी की युति, किसी के दृष्टि या राशिपति के कारण ही है। तो इसीलिए फलादेश जो मैंने किया वो साधारणतया कई जगह पर बहुत अच्छा ही बताया, लेकिन जहां खराब भी बताया वहां ये मैं कहना चाहता हूं कि चाहे अच्छा बता रहा हूं या खराब, ये बहुत हद तक प्रभाव निर्भर करेगा जन्म कुंडली में राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशिपति की स्थिति, राहु पर दृष्टि, राहु की युति पर। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है।
गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है, धन भाव में बुध के साथ युति बनाए हुए हैं और आज सूर्य के नक्षत्र में। सप्ताह का पहला दिन बहुत बढ़िया है। इसलिए भी बढ़िया है कि आज आप प्रेम से कहीं सही का सही, जबरदस्ती सही, अधिकार से सही, विनम्रता से सही, सबको अपनी बात से सहमत कर लेंगे। दोस्त हो या परिजन, सभी आपकी मदद करेंगे। और कार्यस्थल पर भी अगर देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन हर तरह की परेशानी, हर तरह की समस्या, हर तरह की चुनौती का आप आसानी से सामना करेंगे और हर तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम आज आप सफलता हासिल करेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, क्योंकि दिमाग में आज एक के बाद एक कई तरह के आइडियाज उत्पन्न होंगे और बड़ा आपको फायदा मिलने वाला है। बस किसी विपरीत का अपमान मत करिएगा, नहीं तो सामने से आपका अपमान किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो अपमानित हो सकते हैं अगर सामने वाले का अपमान करते हैं और सामने वाला विपरीत है। बाकी आपको हर जगह सहयोग मिलेगा, हर जगह संबंध में मधुरता है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, समय बहुत अच्छा है। इस समय का लाभ उठाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गले में दर्द की शिकायत संभव है, गले में छाले इत्यादि या मौसमी कुछ बीमारी जिससे परेशानी आपको हो सकती है। आज घी का दिया देवी के मंदिर में, विशेषकर दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के जलाएं तो ज्यादा लाभ आपको रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, बुध के साथ युति बनाकर सूर्य के नक्षत्र में क्रोध, उग्रता, अहंकार का समावेश आज आप अपने स्वभाव में पाएंगे। सोचे हुए कार्य पूर्ण तो अवश्य होंगे, लेकिन कार्यों में छोटी मोटी बाधा उत्पन्न होती रहेगी। वो सभी लोग जो नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्हें सफलता मिलने वाली है, लेकिन कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां आज लगी ही रहेंगी। व्यापारियों के लिए बढ़िया यह है कि किसी भी तरह का जोखिम न लें, निवेश करने से बचें, कर्ज लेने से बचें, किसी को नीचा नहीं दिखाना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। और आज पार्टनर से मतभेद, मनभेद की प्रबल संभावना है, सो जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और विशेषकर यह पार्टनरशिप घर से ही है, जीवन साथी के साथ ही तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी, सिर दर्द और थकान की स्थिति होने वाली है। जोड़ों में दर्द से भी आज आप परेशान रहेंगे। सबसे बढ़िया है आज आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। जैसा मैंने कहा था, निवेश आप ना करें। मिथुन के लिए भी आज बेहद सतर्क और सावधान रहकर के बिताने वाला है दिन। मन काम में नहीं लगेगा, धैर्य की कमी, संशय, कंफ्यूजन और एक के बाद एक छोटी मोटी समस्याएं, उलझनें आती रहेंगी। कार्यस्थल पर भी आज देखें तो हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सप्ताह का पहला दिन होगा, छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, जैसे तैसे ही समय काटते बीतेगा आज। पर जैसे भी समय बीत रहा है, बीत जाने दीजिए। आज बस उलझिएगा मत। धन सुख को लेकर के भी अगर उलझन है, टेंशन है, परेशानी है, स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। सावधान रहिए। साहस, एक्स्ट्रा साहस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। जो काम आसानी से, शांति से हो जाए वही करिए। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, बहस विवाद से दूर रहिए, झूठ बोलने से बचिए। विद्यार्थी वर्ग जरा सावधान रहें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति, नींद की कमी और कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज शिव मंदिर में मिट्टी के पात्र में जल भर करके जाकर के दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक और निवेश ना करें। कर्क के लिए बहुत बेहतर है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। कुल मिलाकर के भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं कोई परेशानी जो बहुत लंबे समय से आपके पीछे पड़ी हुई थी, वो परेशानी आज दूर होने वाली है। धन कहीं फंसा हुआ था, वो धन वापस आ जाएगा। धन प्राप्त करने के लिए अगर आप प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन पा रही थी, तो बात बनेगा। और कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, या यूं कहिए कि सब कुछ आपके लिए बेहद आसान होगा। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप बेहद आसानी से निपट लेंगे। यूं समझ लीजिए कि सफलता बेहद आसानी से आपको मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापारिक
अगर मीटिंग वगैरह है तो आज जरूर जाइए, मीटिंग में आपको सफलता मिलेगी, रिश्ते मजबूत होंगे, मनोबल बढ़ेगा। परंतु अजनबी पर भरोसा करने से पहले आज 100 दफे विचार करिएगा। संपत्ति से संबंधित कोई खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं तो सावधान होकर के किसी की बातों में आने से बचिएगा, धोखा होगा। लव लाइफ के लिए बढ़िया है, जीवन साथी के साथ अच्छा बीतेगा और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, खान पान पर बस ध्यान रखिए और आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ श्रवण कर लीजिए। दोनों में से कोई एक काम बात बनता रहेगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर लाल, निवेश अवश्य करिए। सिंह के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। सरकारी नौकरी कर रहे सिंह के जितने भी लोग हैं बहुत बढ़िया है। मानसिक ऊर्जा आज आपके अंदर जबरदस्त रहने वाली है। किसी तरह की सरकारी समस्या से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलने वाली है। पैसों से संबंधित कोई समस्या थी, करियर से जुड़ी कोई समस्या थी तो समझ लीजिए समस्या दूर होगी और समस्या दूर होने के साथ साथ आपको खुशखबरी मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो आज का दिन आपके लिए बेहद सहज, सरल, सामान्य और सफलता प्रदायक रहेगा। लोग आपके लिए सहयोगी बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई भी सोच समझ करके निर्णय ले तो आपको फायदा मिलने वाला है। क्रोध करने से बचिएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिएगा। थोड़ा थोड़ा करके करिए और ज्यादा लाभ होगा। कुल मिलाकर के दिन फायदा देने वाला है। इस फायदे का आपको लाभ उठाना चाहिए। दिल की बात हर किसी से मत कहिए। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो ठीक है, वैसे छोटी मोटी किसी बात को लेकर के अनबन भी हो सकती है, वाणी पर संयम बनाए रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मसालेदार भोजन से आपको बचना है, मसालेदार चीजों का उपयोग नहीं करना है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है, निवेश अवश्य करिए। कन्या राशि के जातकों को भी आज दिन फायदा देने वाला है। हालांकि कुछ मामलों में सावधानी जरूरी है। सबसे पहले तो बॉस से कार्यस्थल पर मनभेद मत करिएगा। प्रातःकाल ही घर में पिता के साथ अनबन तूतू में मतभेद की संभावना है, इससे बचिए। मेहनत से आज आपके कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी प्रभावित अवश्य होंगे, लेकिन आपके स्वभाव के कारण हो सकता है बड़बोलेपन, दिखावा या कड़वी वाणी के चलते लोग आपके शत्रु बन सकते हैं, तो इससे आपको बचना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तारीफ हो, आपका पद मान सम्मान बरकरार रहे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि उच्चाधिकारियों से आज आपको भिड़ना नहीं, लड़ना नहीं, उनसे किसी भी तरह की जवाबदारी नहीं करनी। अपने काम से काम रखिए। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बढ़िया ऑफर और शीघ्र ऑफर मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र, बड़े परिवर्तन के लिए आप तैयार हैं, आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। आज बिन मांगी सलाह मिलने वाली है और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाली है जैसे समझ लीजिए कि ये भगवान की कृपा ही होगी आपके लिए। इसी सलाह से आपको फायदा मिलेगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमी के साथ अच्छा बीतेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य ठीक है। नमः शिवाय इस मंत्र का आज 108 बार जप कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है, निवेश भी कर सकते हैं। पर तुला राशि के जातकों का मन आज सकारात्मक नहीं रह सकेगा। विचार में बार बार बदलाव, इच्छा की पूर्ति न होने के कारण चिड़चिड़ेपन की स्थिति भी आज उत्पन्न होने वाली है। सफलता आपकी बाधित है, परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आती दिखाई पड़ रही हैं। कोई भी जोखिम भरा कार्य मत करिए, नहीं तो असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश भूल कर भी मत करिए। कर्ज लेन देन दोनों के लिए दिन ठीक नहीं और किसी को देना तो बिल्कुल नहीं। आज किसी रिश्तेदार को धन देना पड़ सकता है, सावधान रहिए। लव लाइफ के बारे में अगर हम करें तो बात तो प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं आप, दिन ठीक नहीं है, मुसीबत में पड़ेंगे। हाँ, प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के बावजूद उचित सफलता प्राप्त नहीं होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग खत्म नहीं होगा, पुराने रोग से परेशानी बढ़ेगी। महामृत्युंजय मंत्र का आज 21-51 जितना आपसे हो सके जप कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन, निवेश से बचिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है, लेकिन मैं 50-50 कहूंगा क्योंकि जीवन साथी से प्रातःकाल ही आज तू मैं होने वाली है। अब इसके बाद बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन इसी एक के चलते मैंने कहा 50-50। भाग्यशाली हैं आप, सकारात्मक है दिन। चंद्रमा का राशि से सप्तमस्थ सूर्य के नक्षत्र में आपके द्वारा लिया गया फैसला हर तरह से बढ़िया रहने वाला है, फायदेमंद रहने वाला है। तो वहीं कार्यस्थल पर देखा जाए तो भविष्य को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं, कोई ऐसा काम है जो आपके देखरेख में हो रहा है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले हैं, दिन बहुत बढ़िया है। आप जहां भी कदम उठाएंगे, जो भी कदम उठाएंगे, सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारी आपके विचार से सहमत होंगे, आपकी बात को गंभीरता से लेंगे।
मन आपका काम में लगेगा, लेकिन ये मन ही काम में नहीं लगेगा अगर घर से ही कलह करके आप आएंगे। अगर घर बिगड़ा और घर से बिगड़ा तो जो मैंने 50% खराब कहा था वो फिर बाकी के 50% अच्छे को भी खराब कर देगा। तो कुल मिलाकर के है दिन बहुत अच्छा खासा फायदा दिलाने वाला, लेकिन निर्भर करता है कि घर से आज आपकी स्थिति होती कैसी है, क्योंकि प्रातःकाल ही तू मैं मतभेद है। व्यवसाय को आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं, दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। विपरीत को लेकर के आज बहुत सतर्क रहना है। ये विपरीत भाई बहन, विशेषकर बहन, माता, पत्नी यानी जीवन साथी, अब ये दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए अपने विपरीत का आज आपको सम्मान करना है। जीवन साथी का विशेष रूप से, क्योंकि यहीं से दिन बिगड़ने वाला है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत अधिक रहेगी, सफलता लेकिन मिलने वाली। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु मानसिक अशांति आपको रहने वाली है। आज थोड़ा दूध दान करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है, निवेश आप कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि बस आप प्रयत्न करिए और आपको सफलता मिल जाएगी। प्रयास करना है और आगे बढ़ जाना है। रिजल्ट के लिए आपको रुकने की आवश्यकता नहीं, रिजल्ट आपके पक्ष में ही है। विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। अगर विवाद का हिस्सा बन भी जाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, परंतु इससे बचना चाहिए। विवाद से बचिए। वाणी पर नियंत्रण रखना पड़े तो रख लीजिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेषकर अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उत्पन्न होगी। आज जितना हो सके बचते बचाते समझदारी के साथ आज इस दिन का केवल और केवल लाभ उठाना, यानी आज आपका दिमाग केवल इस बात के लिए सोचे कि कैसे और कहां से मैं लाभ उठा सकता हूं। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। भाग्य आपके साथ है, किसी से भी बहस मत करिए। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। थोड़ी थकान महसूस आपको हो सकती है, बाकी स्वास्थ्य में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आज सफेद चंदन जाकर के मंदिर में, देवी मंदिर में दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप कर सकते हैं। मकर के जातकों को आज थोड़ी चिंता रहेगी, थोड़ी परेशानी। व्यस्तता के बावजूद जिस तरह के सफलता की उम्मीद आपको थी वो सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। बहुत सोच समझ करके, योजना बना करके आपको काम करना होगा। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं नहीं कह सकता। जो आपके साथ के लोग हैं उनका सम्मान कम मिलेगा। हालांकि अधिकारियों से आपको सम्मान मिलेगा, पर फिर भी लाभ कम। व्यापारियों को भी व्यापार में फायदा कम होने वाला है। कारोबार में आज लाभ नहीं, घाटे की स्थिति दिखाई पड़ रही। किसी भी तरह के निवेश के लिए दिन ठीक नहीं। और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। जल्दबाजी में बिना विचारे कोई निर्णय नहीं लीजिएगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। लव लाइफ ठीक है, प्यार का इजहार भी कर सकते हैं, परंतु जो लोग प्रेम में हैं उन्हें आज विशेष रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि किसी तीसरे की वजह से परेशानी आएगी। विद्यार्थी कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। हर तरह के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, ब्लड प्रेशर के रोगी और साथ ही साथ पेट से संबंधित परेशानी, पित्तजन्य रोग की संभावना है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आपको नहीं करना। कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है आपका, हर तरह से अपनों का साथ, अपनों का प्यार मिलने वाला है। अपनों के सहारे ही आपका काम बनेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ भी मैं आपके लिए मिलता हुआ देख रहा हूं और भाग्य के सहारे ही आपके सभी काम बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से संपूर्ण सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। और यही बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। शेयर मार्केट में बस निवेश करते हैं तो जरा सावधानी के साथ, धैर्य के साथ करिएगा। अपनी समझ को बरकरार रखते हुए सोच समझ करके निवेश करिएगा, तो किसी भी तरह के नुकसान से आप बच जाइएगा। परिवार के सदस्यों का, विशेष करके माता पिता का आपको सहयोग मिलेगा। इनका अनादर, इनका अपमान मत करिएगा। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। अगर जीवन साथी से किसी बात को लेकर के गलतफहमी के कारण मतभेद हो गया था,
उसे दूर करने की जिम्मेदारी आपकी, ये काम अवश्य करिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की इंटरव्यू, परीक्षा, फॉर्म इत्यादि भरना है तो आज आप भर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी लगभग ठीक रहने वाला है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज गजानन की आराधना करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद। निवेश कर सकते हैं। और मीन के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। गजब का आत्मविश्वास, गजब की स्फूर्ति, गजब की ताजगी। बीते दिनों की छोटी मोटी परेशानियों से आप उबर करके अब बाहर निकल रहे हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि और कुछ बड़ा कर गुजरने का आप प्रयत्न करेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिलने वाली है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं किसी अपने से कोई खास उपहार आपको मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है, समय आपके साथ है, इसका लाभ उठाइए। किसी रिश्तेदारी में जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। लेन देन से संबंधित कोई मसला है तो उसे सुबह सुबह ही निपटाइएगा। हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपको नुकसान होगा। जीवन साथी को तरक्की मिलने वाली है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलने वाला है। प्रेम मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, बीते दिनों की परेशानियों के कारण थोड़ा मानसिक दबाव आप महसूस करेंगे। पेट में दर्द भी थोड़ा महसूस करेंगे। सो भोजन सावधानी के साथ करिए और मेहनत करके सफलता हासिल कर लीजिए तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।